श्रवण जिस प्रकार अग्नि देवता समिधा को जला करके राख कर देते, खूब प्रचंड अग्नि हो, उस प्रचंड अग्नि में पुरानी लकड़ी डालो, चाहे नई लकड़ी डालो, चाहे सूखी डालो, चाहे थोड़ी गीली भी डाल दो, सब जल करके भस्म हो जाती है। क्यों? बोले अग्नि का प्रचंड तेज सब लकड़ियों को जला देता है। उसी प्रकार भगवान की कथा जीव के समस्त पापों का नाश कर देती है। धुंधकारी भगवान की इस कथा की महिमा का वर्णन करते हुए दिव्य रूप से अंतर्हित हो गया, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। जब धुंधकारी मुक्त होकर विमान में बैठकर जाने लगा, उसके लिए विमान आया, विमान में बैठ करके जाने लगा, तो श्री गोकर्ण जी महाराज को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने सोचा कथा तो हमने सुनाई है, उसका कल्याण होगा, लेकिन यहाँ तो विमान उतरा और विमान के देवताओं ने धुंधकारी को कहा बैठो विमान में, स्वागत किया और ले करके जब चलने लगे तो गोकर्ण जी ने विमान में बैठे हुए उन देवताओं से पूछा, देखो भाई, कथा तो मेरे सभी श्रोताओं ने सुना और आप एक विमान लेकर के आए, सबके लिए विमान लेकर के आना चाहिए था, कथा तो सबने सुनी और आप केवल एक विमान लेकर के आए, इन सब के लिए आपने विमान क्यों नहीं मंगवाया? आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। युगपत् एक साथ इन सब के लिए आप विमान लेकर के क्यों नहीं आए? तो उस विमान में जो भगवान के पार्षद बैठे थे, उन पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण के भेद से फल का भेद हुआ। विद्यालय में अध्यापक सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चा विषय को ठीक से समझता है, मन लगाता है, वो अच्छे परसेंटेज लाता है, और जो मन नहीं लगाया, नहीं ग्रहण किया, उसके नंबर कम हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि फेल ही हो जाते हैं। पढ़ाया सबको, लेकिन वो अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, उसने कितना ग्रहण किया। विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी, लेकिन मनन सबने नहीं किया। और यही कारण है कि आज भी ये कथा वही है, लेकिन ऐसी दिव्यता की अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले हम सुन तो लेते हैं लेकिन मनन नहीं करते। सुन लेते हैं एक फॉर्मेलिटी समझकर, बोले कथा है सुनना चाहिए, श्रद्धा से प्रणाम किया, सुन लिया, और फिर जाने के बाद दुनिया के उन्हीं प्रपंचों में हम पड़े रहते। भगवान की कथा का मनन चिंतन और अपने जीवन में उसका आचरण व्यवहार ये नहीं कर पाते, इसीलिए पूरा फल नहीं मिलता। हरिदासों ने, भगवान के भक्तों ने कहा कि श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। इसीलिए फल भेद हुआ। धुंधकारी मनन करता था, चिंतन करता था, रोता था, विलखता था, उन कथाओं का स्मरण करके उसे रोमांच होता था। रात भर उसे नींद नहीं आती थी, कब ये रात बीतेगी, सवेरा होगा और फिर व्यास जी व्यासपीठ पर